गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर और अब आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से। तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे और आपकी 2 बुक है हिंदी की, एक हिंदी फर्स्ट और दूसरी हिंदी सेकेंड। हिंदी फर्स्ट 9 किसलय और हिंदी सेकेंड व्याकरण और व्याकरण सीखे। तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हिंदी फर्स्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और इसको फॉलो भी कीजिएगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, कि जब मैं पढ़ाऊँ तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। और इसके बाद जो एक्सरसाइज वगैरह हैं उसमें से कुछ एक्सरसाइज के बारे में मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग खुद से भी करो। और जब अगर आप ध्यान से लेसन को पढ़े रहेंगे तो आपको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है, आप क्लास 8th में आ चुके हो, तो जब थोड़ा बहुत अपने से भी करेंगे आप तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपको जो है समझ में आएगा कि कैसे हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी तक तो फ़िलहाल आप लोगों को फ़ील करके दे दिया जाता था बहुत सारी एक्सरसाइज और आप लोग करते थे खुद से। तो अब थोड़ा अपने से भी आप लोग करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगी हेल्प करने के लिए। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपने से कोशिश करेंगे। तो जब आप सही ढंग से पढ़ेंगे, सही ढंग से समझेंगे तो आप उसको अच्छे से कर भी सकेंगे। दूसरी बात ये कहनी थी कि आपकी जो कॉपी है वो आप कॉपी कंप्लीट करेंगे। और कॉपी जो है इस बार, अभी देखिए कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और फिर देखिए 11 तक स्कूल बंद हो चुके हैं, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस अभी फ़िलहाल चलेगी और अगर स्कूल खुलेंगे तो फिर आप लोग स्कूल आएंगे। तो अभी जो पिछले हम लोगों ने फर्स्ट टाइम था तो पिछले आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चली और कुछ लोगों ने उसमें वर्क नहीं कंप्लीट किया, जिसकी वजह से लास्ट टाइम में जब स्कूल खुला तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई उन्हें। तो इस बार ऐसा मत करिएगा आप लोग। इस बार जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जो भी होमवर्क मिले आप लोगों को वो आप लोग कंप्लीट करिएगा। कॉपी भी बनाइएगा, कॉपी भी कंप्लीट करिएगा और बुक्स भी फिल करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। और एक बात और, ये आप लोगों ने जो बुक और कॉपी फिल ना करके ये अच्छा नहीं किया था पिछले साल, क्योंकि जो है अगर ये आपके ठीक है ऑनलाइन चल रहा है, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वीडियोस के ज़रिए तो हम लोग आपको सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज़ बताई भी जा रही है। और आप जो है अगर इसको समझेंगे और पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। नॉलेज कम नहीं होगी बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और जब आप इसको लापरवाही से लेंगे, आप इसको ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में कुछ भी नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा, क्लास 8 में क्या पढ़ा, या जो कुछ भी आपने पढ़ा किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन हो रही है क्लासेस तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो ऑनलाइन हो रही है, घर पे अपना कहीं से भी देख के लिख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं फील करेंगे कौन सा कॉपी चेक करवानी, कौन सा बुक चेक करवानी है कि मैम लोग जो है कहेंगी कि ले और जल्दी कंप्लीट करो और बैठ के कंप्लीट करो या पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें क्या है ना, आप मैम का या सर का नुकसान नहीं करेंगे, इसमें किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। आपकी नॉलेज में कमी आएगी। और जब आप खुद अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस में रहें, आप स्कूल नहीं गए हैं। तो आप जितना टाइम स्कूल के लिए देते थे, यानी सुबह आप 8 बजे घर से निकलते थे और स्कूल के लिए आते थे और 1:30 बजे तक आप स्कूल रहते थे, यानी 1:30 तक स्कूल रहते थे, तो इस बीच आपकी क्लासेस भी रहेगी और इस बीच आप पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आपकी पढ़ाई तो हो जाएगी, डिग्री मतलब आपको आप एग्ज़ाम दे लोगे, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपकी नॉलेज थोड़ा उतनी नहीं हो पाएगी। तो आप मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी समझाया जाए, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए।
आपके माँ बाप ने आपको मोबाइल इसीलिए अवेलेबल कराया कि ताकि आप अच्छे ढंग से सही तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, मेरी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी जो फर्स्ट है उसमें आपका चैप्टर जो है वो आपके चैप्टर्स हैं इसमें टोटल मेरे ख्याल से 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, नहीं 15 चैप्टर्स हैं। देखिए, आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग जब पढ़ेंगे तो 4 चैप्टर प्री मिड के लिए हम लोग रखेंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 चैप्टर्स जो है वो हम मिड के लिए रखेंगे, और फिर 10, 11, 12 यानी पोस्ट मिड के लिए रखेंगे, और 13, 14, 15 जो है वो फाइनल के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी, और आप ध्यान से पढ़िएगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी होमवर्क के तौर पे, जो भी चीज़ें आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए समझाने की कोशिश की जाएगी, सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ओके।